देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में सिर्फ प्राइस का काम नहीं करता है, बिकॉज हमारा स्पॉट मार्केट अभी इतना एडवांस नहीं है, या वो प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करता है जो ग्लोबल मार्केट्स में प्रोसेस होता है। बट कहीं ना कहीं वो जो गैप है, कहीं डेरिवेटिव्स मार्केट के थ्रू फिल करने का हमारा एफर्ट्स रहता है। तो वो जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आई थिंक अगर उनको आप डीपली देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो सिर्फ इस प्रैक्टिसेस की वजह से इंप्रूव हो जाते हैं। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन में हम एफएसएसआई और एग्मा ग्रेड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक एसओपी बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम, जहां पर टेस्टिंग होता था, वेयर हाउस की क्वालिटी डिसाइड होती थी, ग्रेड्स दिए जाते थे। और आई थिंक इन इंडियन इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक लगभग 12 मिलियन टन कमोडिटीज डिलीवर्ड की है। एंड थैंकफुली वी कैन टेल यू किसने डिपॉजिट किया, किसने खरीदा, किसने बेचा, क्या क्वालिटी थी, किस सेंटर्स की। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिट है, का एक मैकेनिज्म है, जो कि क्वालिटी रिलेटेड जो कंसर्न है उसको दूर करने में हेल्प करता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आज अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो एग्री कमोडिटीज का क्या स्टॉक है, क्या पोजीशन है, किस वे सेंटर पे, कहीं पे भी नहीं है। और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कई बार हमने देखा है कि पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन होते हैं, स्टॉक लिमिट लगती है, लोगों को स्टॉक लिमिट को अपने स्टॉक को रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। बट अगर आप एक्सचेंज सिस्टम में देखेंगे तो दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम। आप पर डे उठकर देख सकते हैं कितना कमोडिटी का स्टॉक है, कितना माल आने वाला है, कितना डिपॉजिट है, कितना डिलीवर हो गया है, कितना एग्जिट हुआ है, किसकी एक्सपायरी कब है। तो दिस इज ए अनमैचेबल इकोसिस्टम जो इंडिया में है, जो एक्सचेंज इकोसिस्टम की वजह से बिल्ड हुआ है, और बहुत सारे सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। अभी एफपीओज अगर आप देखेंगे, या फार्मर्स जो हमारे सिस्टम पे पार्टिसिपेट करते हैं, नाउ दे डू अंडरस्टैंड। जितने भी आप डेरिवेटिव्स के इंपोर्टेंट डिलीवरी सेंटर्स में जाएंगे, आपको वहां पे लोग बात करते हुए दिखेंगे कि एनसीडीएक्स क्वालिटी का क्या माल है। और जब वो बोलते हैं एनसीडीएक्स ग्रेड या कोई भी एक्सचेंज ग्रेड, वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी पैरामीटर, असेइंग बेस्ड मेथड, स्टैंडर्डाइज पैकिंग की बात करते हैं। I think this is a lot of efficiency which derivative market brings in terms of practice and in terms of transparency also. यानी सिर्फ एग्री वायदा सिर्फ प्राइस के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर, इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के तौर पर ही इसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। एक पूरा एग्री वैल्यू चेन के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा एक कंप्लीट चेन आपके लिए तैयार करके एग्री वायदा की वजह से देता है। चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो, ग्रेडिंग को लेकर हो, वेयर हाउसिंग को लेकर हो, तमाम चीज़ें एग्री वायदा की वजह से हमें मिल पाता है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी जहाँ पर छोटे छोटे देशों में भी एग्री वायदा में या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर अगर ट्रेडिंग बंद हो तो ये वाकई एक चिंता की बात है। तो जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए और ग्राउंड तक इस चीजों को लेकर जाया जाए और भागीदारी बढ़ाई जाए, एक बड़ा डेप्थ हो मार्केट का, और बाजार जो वायदा बाजार हो उसका दायरा बड़ा हो। शुक्रिया कपिल देव जी आपका, रविंद्र जी आपका, अनु जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि